मुझे तो चीज़ें बता जो तुझे बहुत फैसिनेटिंग लग रही है इन रीसेंट टाइम्स। पाकिस्तान इज द कंट्री जहाँ पे यूएस और चाइना डायरेक्टली ऑलमोस्ट एक ही टेरिटरी में ऑपरेट कर रहे हैं। चाइना डज हैव अ लॉट ऑफ बार्गेनिंग चिप्स लाइक यूएस, रेयर अर्थ मिनरल्स। अगर आप देखोगे रीसेंट मीटिंग जो हुई थी आसिम मुनीर ट्रम्प की, ही वाज स्टैंडिंग देयर लाइक अ सेल्समैन। आसिम मुनीर ब्रीफकेस खोल के रेयर अर्थ मिनरल्स दिखा रहा था, बिकॉज दैट इज हिज पिच। दैट इज व्हाई यूएस वांट्स पाकिस्तान रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए बलूचिस्तान में। यहाँ पे पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो तो कर रही है डील साइन। यूएस आ गया, चाइना आ गया, बलूचिस्तान में सेपरेटिस्ट ग्रुप अलग से है। PLA is a separatist militant group. It's our duty to protect our land and sea. यू नो खिचड़ी बन चुकी है वहाँ पे। आदित्य एस राठौर, एक डॉक्टर और जियोपॉलिटिक्स स्पीकर। इस एपिसोड में हम बात करेंगे ग्लोबल पावर गेम्स, पाकिस्तान यूएस चाइना डायनामिक्स और कैसे जियोपॉलिटिक्स दुनिया को शेप कर रही है। अगर यूएस और पाकिस्तान दोस्त बन जाते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी फॉर इंडिया। इट्स अ वार्निंग साइन भी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। In the early hours of the 7th of May 2025, India unleashed Operation Sindoor. पाकिस्तान के पास सैटेलाइट एक्सेस था डायरेक्ट, किसका? चाइना का। इनफैक्ट हमारी भी बेका साइन हो रखी है यूएस के साथ, जिसमें हमें रियल टाइम अपडेट्स मिलने चाहिए यूएस सैटेलाइट्स के थ्रू, बट हमें नहीं मिले थे। हमें कमर्शियल सैटेलाइट कंपनीज से व्यू लेने पड़े, हमारे पास रियल टाइम अपडेट्स नहीं आ रही थी। व्हाट्स द ग्रीनलैंड इशू? 1951 में ना नेटो की इंटरनल डील हुई थी। उसमें बात हुई थी कि अमेरिका जो है ग्रीनलैंड में सारे ट्रूप्स प्लेस कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे सोवियत यूनियन का फेयर था उन्हें। बट 2004 में वो 1951 वाला एग्रीमेंट अमेंड हो गया। तो अब चाइना और रशिया वहाँ पे आर्कटिक में मिलिटराइजेशन तेज कर रहे हैं, जहाँ पे ग्रीनलैंड है। तो वहीं पे ट्रम्प वो चाहते थे कि हमारी प्रेजेंस बढ़े। सैम ऑल्टमैन और पीटर थील को पहले चाहिए ग्रीनलैंड देन ट्रम्प। व्हाट डज दैट मीन? वो प्रैक्सिस नेशन बेसिकली कम्युनिटी ऑफ पीपल है जो अलग अलग कंट्रीज बनाना चाहते हैं। वो अलग अलग कंट्रीज नॉट गोना बी रन ऑन डेमोक्रेसी या रूल ऑफ लॉ। वो कंट्रीज उससे चलेंगे कि एक टेक सीईओ विल लीड दोस कंट्रीज, और जितने भी सिटीजंस होंगे दे विल बी शेयर होल्डर्स या एम्प्लॉइज। दे हैव टोटल $700 million इन फंडिंग। लेट्स टॉक अबाउट इंडिया चाइना। चाइना की जो पॉपुलेशन है ना, वो बहुत तेज बुढ़ी होने वाली है। हाँ। आने वाले टाइम में उनकी एवरेज एज डिक्लाइन करने वाली है। तो ऐसा है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अब इंडिया उस जोन में आगे जाना चाहते हैं, तो चाइना जब भी वो देखता है दे विल ऑलवेज हैव अ प्रॉब्लम विद इंडिया। वो देख के दिस इज व्हाट दे डू। आप इंडिया को डिस्ट्रैक्ट करो, इंडिया को तंग करो, एंड पूरे रीजन में इंस्टेबिलिटी फैलाओ। डू यू थिंक रशिया विल यूज देयर न्यूक्लियर इफ नेटो ज्यादा कंट्रीज को न्यूक बनाना स्टार्ट कर दे तो? दैट इज द फियर। व्हाई डू यू थिंक ये सारी जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक IMF, WTO, UN, इनकी पावर